साथियों नमस्कार। आज फिर आपका स्वागत है। हमारा विषय है अवधी भाषा। विद्यार्थियों, हम अवधी भाषा की बात करें तो सबसे पहले यह समझना होगा कि यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि अवधी साहित्यिक दृष्टि से एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण भाषा रही है। विद्यार्थियों, इस अवधि की पहली रचना मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी लोर कहा या चंदायन, इसे 14वीं शताब्दी में लिखा गया था और इसी कृति को अवधी भाषा की पहली कृति माना गया है। विद्यार्थियों, इसमें चांदा और लोरिक की प्रेम कहानी है और यह कहानी मसनवी शैली में लिखी गई है। विद्यार्थियों, इस रचना में दोहा चौपाई का विशेष प्रयोग किया गया है। इस कृति में जो विरह वर्णन मिलता है वह अत्यंत सुंदर और मार्मिक है। साथ ही इसकी भाषा सुबोध और स्पष्ट है। विद्यार्थियों, जैसा कि नाम है अवधि, तो इस अवधि का केंद्र अयोध्या है। आप सभी जानते हैं अयोध्या से अवध शब्द विकसित हुआ और इसके आधार पर इस बोली को अवधि कहा गया। विद्यार्थियों, अवधि को कुछ विद्वान कौसली, पूर्वी, उत्तराखंडी अथवा बैसवाड़ी कहने के पक्ष में है, किंतु अधिकांश विद्वान इसका नाम अवधि रखने के ही पक्ष में हैं। विद्यार्थियों, अगर हम इस बोली के क्षेत्र की बात करें तो अवधि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई का कुछ भाग, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, फतेहपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर का कुछ भाग तथा जौनपुर के कुछ भाग में बोली जाती है। विद्यार्थियों, अवधि में साहित्य की रचना भी बड़ी मात्रा में हुई है और यह साहित्य रचना 3 रूपों में सामने आती है। एक तो सूफियों की ठेठ अवधि के माध्यम से, दूसरे हिंदू कवियों के प्रेमाख्यान काव्यों की पश्चिमी परंपरा से और तीसरी राम भक्त कवियों की साहित्यिक अवधि। हम तीनों रूपों में अवधि के साहित्यिक रूप को समझने की प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले प्रेम मार्गी सूफी कवि और उनकी अवधि। विद्यार्थियों, सूफी कवि मुसलमान थे। उनकी भाषा में अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग स्वाभाविक है, किंतु उनका साहित्यिक वातावरण भारतीय रहा। उसमें जो संस्कृति के दर्शन होते हैं, जो उनका साहित्य है, वह पूर्ण रूप से भारतीय है। विद्यार्थियों, आमतौर पर सूफी प्रेम मार्गी कवियों ने जनसाधारण की बोली को अपनाया और उसे प्राणवान बनाने का भरसक प्रयत्न किया। सूफी कवियों की अवधी भाषा को पढ़कर स्पष्ट आभासित होता है कि इन कवियों को शब्द शक्तियों का अच्छा ज्ञान था। भाषा को कलात्मक बनाने और अपनी अभिव्यंजना को प्रभावी बनाने में ये कवि बड़े कुशल थे। शाब्दिक चमत्कार इन कवियों की अवधी भाषा में नहीं मिलता। इनकी रचनाओं में अर्थ चमत्कार अधिक है। छंदों में दोहा और चौपाई के अतिरिक्त बरवे छंद का भी प्रयोग किया गया है। इन्होंने सूफी कवियों ने अवधी भाषा का सहारा लेकर नायिकाओं के सौंदर्य निरूपण को बहुत प्रभावी रूप में प्रस्तुत किया। साथ साथ ही नायिकाओं के विरह अनुभूति के क्षणों को भी बड़ी मार्मिकता और विशिष्टता, साथ ही मौलिकता के साथ प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों, इनमें कुतुबन और मंझन को भी भुलाया नहीं जा सकता। कुतुबन की मृगावती और मंझन की मधुमालती, ये दोनों ही बड़ी प्रभावी रचनाएं हैं। इन दोनों में चरित्रों का जो अंकन किया गया है, उनमें इनको पर्याप्त सफलता मिली है। भाषा की दृष्टि से भी ये काव्य बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा उस्मान, जिनकी चित्रावली भी बड़ी प्रसिद्ध रचना है। विद्यार्थियों, इसके प्रमुख कवि जायसी रहे, उनके बारे में हम बाद में चर्चा करें। अब हम बात करें
राम भक्ति काव्य और अवधि। विद्यार्थियों, अवधि भाषा में जो राम भक्ति काव्य लिखा गया है वह विशेष महत्व रखता है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि राम भक्ति काव्य की अवधि और सूफी काव्य की अवधि में पर्याप्त भिन्नता है। इन दोनों ने भाषा तो अवधि का ही प्रयोग किया, लेकिन उनमें अंतर है। वह अंतर क्या है, हम जाने उसको। कि वास्तव में राम भक्ति काव्य की अवधि परिष्कृत और परिमार्जित साहित्यिक भाषा कही जा सकती है। विद्यार्थियों, राम भक्ति काव्य की रचना करने वाले कवि हिंदू ही हैं। ये वे कवि हैं जो मध्य युग में संस्कृत की ओर अधिक झुके हुए हैं, जबकि सूफी कवियों की भाषा में तद्भव शब्दों की भरमार है। विद्यार्थियों, ये एक मूल फर्क है। राम भक्त कवि संस्कृत निष्ठ अवधि का प्रयोग करते हैं और सूफी कवि ठेठ ग्रामीण अवधि का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों, वास्तव में राम भक्त कवि जन कवि थे। राम काव्य में भी तद्भव शब्दों का प्रयोग तो हुआ है, किंतु इनकी अवधि तत्सम की ओर ज़्यादा झुकी हुई है। यह भी स्पष्ट है कि राम भक्ति काव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्तिमय है। यही कारण है कि कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक महत्व दिया है। इनके काव्य में जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग है, वहाँ उच्च कोटि का काव्य सौष्ठव भी देखने को मिलता है। विद्यार्थियों, हम आगे चले। इन दोनों के प्रमुख कवि जिनकी हम बात करें, सूफी कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी और उनकी रचना से आप सभी परिचित हैं, पद्मावत। विद्यार्थियों, जायसी का नाम अवधी काव्य भाषा को विकसित करने में विशेष रूप से लिया जा सकता है। इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ, जैसा मैंने लिखा, पद्मावत है। इन्होंने कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों ही दृष्टियों से अवधि को काव्य भाषा के रूप में विकसित किया। विद्यार्थियों, पद्मावत वह ग्रंथ है जिसमें गूढ़ता, सरसता, गंभीरता और रोचकता शुरू से लेकर अंत तक व्याप्त है। प्रकृति वर्णन, प्रेम वर्णन, नक्षिक वर्णन, सुख दुख की अनुभूतियों का चित्रण, धर्म, राजनीति, जीवन मृत्यु आदि के वर्णन पद्मावत में विस्तार के साथ देखने को मिलते हैं। विद्यार्थियों, पद्मावत की भाषा सजीव और सरस है। इसमें संस्कृत शब्दों का तद्भव रूप देखने को मिलता है। मूलतः भाषाई आधार ठेठ अवधि है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। ठेठ अवधि से मतलब अवध प्रदेश की जन भाषा, जनता की भाषा। विद्यार्थियों, वास्तव में सूफी कवियों को भाषा का कोई विशेष आग्रह नहीं था। उन्हें तो बस अपने भावों के अभिव्यक्ति की चिंता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने इस तथ्य को स्वीकार किया। जायसी के और भी ग्रंथ हैं, किंतु पद्मावत ही अवधि के काव्य भाषा रूप की प्रौढ़तम स्थिति को व्यक्त करने वाला ग्रंथ है। अब हम भाषा के संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास की बात करें तो विद्यार्थियों, तुलसीदास से पहले सूफी कवि हुए, मलिक मोहम्मद जायसी हुए और वे बड़े प्रसिद्ध भी हुए। तो सूफी कवियों ने जिस अवधि को अपनाया वह बहुत लोकप्रिय हुई और उसी लोकप्रियता को ध्यान में रखकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस का सृजन किया। रामचरितमानस का कोई भी प्रसंग ले, वहाँ पर अवधी भाषा का काव्य भाषा के रूप में साहित्यिक सौंदर्य देखने को मिल सकता है। कुछ पंक्तियाँ रामचरितमानस की मैं आपके सामने रखूं। विद्यार्थियों, वे लिखते हैं रामचरितमानस में, कौशल देश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निशिचर बैदेही, विप्र फिरई हम खोजत तेहि, आपन चरित कहाँ हम गाय, कहो विप्र निज कथा बुझाई। विद्यार्थियों, यह भी निर्विवाद है कि भाषा प्रयोग में तुलसी का कोई सानी नहीं है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधि को साहित्यिक रूप प्रदान किया और उसे विकास के चरम रूप तक पहुंचा दिया। विद्यार्थियों, वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिभा प्रतिभा इतनी उच्च कोटि की है कि उसमें भाव, अनुभूति और अभिव्यक्ति का समीकरण देखने को मिलता है। यही कारण है कि उनके द्वारा प्रयुक्त अवधी भाषा का साहित्यिक रूप सर्वोपरि है। विद्यार्थियों, तुलसी के अतिरिक्त भी, गोस्वामी तुलसीदास के अतिरिक्त भी कुछ राम भक्त कवियों ने अवधी भाषा को लेकर काव्य की रचना की, जिसमें लालदास ने अवध विलास की रचना 1643 में की थी और इस अवध विलास में भी दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया है और भाषा अवधी है। गोस्वामी तुलसीदास ने जहाँ संस्कृत में इस अवधी का प्रयोग किया, वहाँ तुलसी के बाद के कवियों ने ऐसा नहीं किया। अवधी भाषा का साहित्य में प्रयोग भक्ति काल के पश्चात लगभग समाप्त सा हो गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज थी। विद्यार्थियों, अधिकांश कवियों ने अवधी काव्य भाषा के स्थान पर ब्रज भाषा को ग्रहण कर लिया। संपूर्ण रीतिकाल तो ब्रजभाषा का काल है ही। आधुनिक काल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने दोहा चौपाई शैली में अवधी भाषा को काम में लिया और कृष्णायन नामक ग्रंथ की रचना की। कृष्णायन कृष्ण कथा पर लिखा गया अवधी भाषा का आधुनिक महाकाव्य। इसके अलावा बंशीधर शुक्ल ने भी अवधी के अंतर्गत रचना प्रस्तुत की। कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि अवधी भाषा का साहित्य में प्रयोग करने का सर्वाधिक श्रेय सूफी कवियों और राम भक्ति कवियों को ही दिया जा सकता है। आज के लिए इतना ही।